प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सार शब्द की आवाज कैसी हो रही है? सार शब्द की धुन कैसी है? सार शब्द की धुन कब सुनाई देती है और किस तरीके से उसकी पहचान करें? आज हम असली सार शब्द की धुन और उसकी पहचान, उसकी प्राप्ति, हर विषय को विधिवत ढंग से समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो हमारा जो सत्संग है वो आपके पास आता रहेगा। आप हमारे सदस्य हो जाएंगे, यानी कि हमसे जुड़ जाएंगे और हर सत्संग आपके पास पहुंचेगा और आप दिव्य ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सज्जनों, बहुत सारे लोग संसार में सार शब्द का ज्ञान देने लगे हैं, क्योंकि जब से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सब लोग जानने लगे, समझने लगे, तो अन्य संतों की जो पाखंडवाद था वो चलना बंद हो गया। सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। सार शब्द को जानो, जंत्र मंत्र में कुछ नहीं रखा है, बिना सार शब्द को जाने कल्याण नहीं होगा। तो जो भी विवेकी जीव हैं, हंसगण हैं, सभी सार शब्द की खोज करने लगे और अपने अपने गुरुओं से सार शब्द को पूछने लगे कि सार शब्द क्या है। तो वहीं पर संतों ने एक बहुत बड़ा भ्रम जाल बनाया और सार शब्द को कहने लगे कि जो तत्वों की आवाज हो रही है, जैसे ब्रह्मांड में जो शब्द हो रहे हैं, कोई कोई उन्हें ही सार शब्द मान लेता है। कुछ लोग तो क्या होता है कि जब उनका चित्त शांत होता है तो एक ध्वनि सुनाई देती है, जिसे तत्वों की आवाज कहते हैं। उस तत्वों की आवाज को जब वो सुनते हैं, शांत होने पे, जब चित्त शांत होता है तो तत्वों की आवाज सुनाई देती। कुछ लोग उसे ही सार शब्द बता देते हैं, कुछ लोग अनहद नाद को सार शब्द बता देते हैं, कुछ लोग शून्य की आवाज को सार शब्द बता देते हैं। अब इसी में जो जिज्ञासु होता है, जो खोजी भक्त होता है, जो खोजी आत्माएं होती हैं, वो फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान होता नहीं सार शब्द का। जैसे संत गुरुजनों ने बता दिया, बस उसी हिसाब से वो सार शब्द को मान करके उसमें फंस जाते हैं। तो सज्जनों, आज हम विधिवत तरीके से आपको सार शब्द की पहचान कराएंगे। बस आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा कि सार शब्द क्या है और उसकी परख कैसे हो। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सार शब्द के विषय में, शब्दी शब्दी सब कोई कहे, वाह तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। परमात्मा कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे। संसार में बहुत सारे शब्द हैं, लोग कहते हैं, सुनने में आता है, कहने में आता है, बोलने में शब्द आता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सुनने में भी आते हैं, कहने में भी आते हैं और बोलने में भी आते हैं। मगर असली सार शब्द जो है ना, वो न सुनने में आता है, न कहने में आता है और न ही बोलने में आता है। परमात्मा कहते हैं कि वह तो शब्द विदेह है। वो जो सार शब्द परमात्मा है वो विदेह हैं, देह रहित हैं, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर लें। वो जिह्वा से भी आप उनका वर्णन नहीं कर सकते, ना ही सार शब्द को जीभ से कह सकते हैं, वास्तविक सार शब्द। सदगुरु कहते हैं निरख परख कर ले। उसे निरखना और परखना जिह्वा पर नहीं आता है।
संसार में शब्द तो बहुत हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे। सार शब्द परमात्मा विदे हैं, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख पर रख करते हैं। वो जिभ्या पर नहीं आते, उनको निरखना और परखना है। तो सज्जनों, यहां पर आप सभी को एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी। क्या बात समझनी होगी? कि सदगुरु कहते हैं कि वह तो शब्द विदे हैं, यानी कि सार शब्द विदे हैं। क्या है? विदे। तो जब सार शब्द विदे हैं, विदे का मतलब होता है काया से बाहर, काया से अलग, शरीर से परे। विदेह का क्या मतलब होता है? देह रहित, काया से बाहर, शरीर से परे का मतलब होता है विदेह। परमात्मा का जो सार शब्द है वो क्या है? विदेह है। तो जब सार शब्द विदेह है, तो संसार में जो भी साधु संत आपको कहते हैं कि चित्त शांत करने के बाद जो शब्द सुनाई देता है वो सार शब्द है, तो आप विचार करो, विदेह शब्द है और आप देह में सुन रहे हो, तो वो सार शब्द कैसे हो सकता है? भाई, सार शब्द तो काया से बाहर का है और आप सुन काया के अंदर रहे हो, तो वो सार शब्द नहीं। जो भी शब्द आपको काया के अंदर सुनाई दे रहे हैं ना, वो सार शब्द नहीं है। वो क्या है? तत्वों की आवाज हो सकती है, शून्य की आवाज हो सकती है, ब्रह्मांड की आवाज हो सकती है, अनहद नाद हो सकते हैं, मगर वो सार शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि सार शब्द का जो वास्तविक ज्ञान होगा आपको, वो काया से बाहर होगा और तुरंत सार शब्द का ज्ञान नहीं होगा। सर्वप्रथम जब आप साधना करेंगे, असली साधना जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ओरिजिनल साधना है, जब उस साधना को आप करेंगे तो पहले सार शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। सबसे प्रथम में आपको अपनी आत्मा का शब्द सुनाई देगा। किसका शब्द सुनाई देगा? आपको अपनी आत्मा का शब्द सुनाई देगा। आत्मा का शब्द सुन करके फिर आप आत्म स्वरूप का ज्ञान करेंगे, तब तक आपकी सूरत जो है काया से निकल चुकी होगी। ये सारी क्रिया, आत्मा का ज्ञान भी काया से बाहर से ही होगा। शरीर के अंदर ना ही सार शब्द मिलेगा आपको और ना ही आत्मा मिलेगी, दोनों चीज काया से बाहर मिलेंगे। जब आप साधना करेंगे, आपका खिंचाव होगा, सूरत शब्द को सुनेगी और बाहर निकल जाएगी, तो वो आत्मा का शब्द होगा। फिर सूरत अपने निज स्वरूप यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी। आत्म स्वरूप के ज्ञान के बाद फिर रगड़ करेगी, तब जाके वो सार शब्द सुनाई देगा और उस सार शब्द को सुन करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी और अमरलोक देश में चली जाएगी। ये धरती का सबसे बड़ा गहरा भेद है, सार शब्द की प्राप्ति। सार शब्द क्या है, पहले इसको भी जानना बहुत जरूरी। सार शब्द कोई शब्द ही नहीं है, सार शब्द परमात्मा है। सार शब्द परमात्मा को इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप है। क्या है? शब्द स्वरूप। आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का क्या मतलब होता है? परमात्मा के स्वरूप में जो आवाज हो रही है उसे कहते हैं शब्द, और जो उनका स्वरूप है उसे कहते हैं स्वरूप। आपके आत्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही है, जिसे आत्मा भी शब्द स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही, तो परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। यानी कि सार शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही। सार शब्द परमात्मा ही है। परमात्मा का पर्यायवाची नाम सार शब्द है, नी अक्षर है, सतनाम है, सतपुरुष है, परमात्मा है, बंदी छोर है, सतगुरु है, साहिब है, कबीर है, आदि परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। तो सज्जनों, सार शब्द जो है वो आपको कब प्राप्त होगा? जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब। मैं ओरिजिनल चीज बता रहा हूं, असली बात।
ये शायद ही आपने सुनी होगी, नहीं तो संसार में अभी तक सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों में बताया है। जो परमात्मदर्शी संत हुए हैं उन्होंने अपनी वाणियों में जिक्र किया है, मगर उस जिक्र को वही समझ सकता है जो वहां तक पहुंचा। हर आदमी पढ़कर चले जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, मगर वो वाणी को समझ नहीं पाते क्योंकि वो पहुंचे नहीं वहां तक। मैं सिद्ध संतों की जब वाणी को पढ़ता हूं तो देखता हूं तो कहता हूं देखो ये वही बात लिखी हुई। तो सार शब्द का जो ज्ञान है, सबसे पहले आपको अपनी आत्मा का ज्ञान करना होगा। आपकी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी, उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीन्ह चीन्ह परमात्म ओ संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। परमात्मा सदगुरु क्या कहते हैं? आत्मा को जान करके तुम परमात्मा को जान सकते हो। और ये जो भेद है ना आत्मा परमात्मा का, ये काया से बाहर का भेद है। आत्मा भी काया से बाहर है और परमात्मा भी काया से बाहर है। और जब तक तुम काया से बाहर जाओगे नहीं, अपनी सूरत को काया से निकालोगे नहीं, तो ना ही तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा और ना ही तुम्हें परमात्मा स्वरूप यानी सार शब्द का ज्ञान होगा। प्यारे भक्तजनों, मेरे कहने का जो अभिप्राय है कि आप जो शरीर में शब्द को सुन रहे हैं, चाहे कोई भी शब्द हो, शरीर में यदि शब्द को सुन रहे हैं, कोई भी शब्द हो, अनाहत नाद हो, ब्रह्मांडी शब्द हो, शून्य की आवाज हो या तत्व की आवाज हो, तत्वों की आवाज हो, वो सार शब्द नहीं है। आपको जब आपका चित्त शांत होता है ना, तो एक तत्वों की आवाज सुनाई देती है, साएं 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 करती है, कभी झिंगुर जैसी बोलती है, कभी एकदम अखंड चलती है। वो अखंड इसलिए चलती है, वो तत्वों की आवाज है, तत्वों में आपकी सूरत फंसी, वो आवाज सदैव हो रही है। जब भी आपका चित्त शांत होगा ना, तो वो सुनाई देने लगेगी, वो तत्वों की आवाज है, वो हमेशा हो रही, तत्वों की आवाज हमेशा हो रही है, वो सार शब्द नहीं है। जो भी लोग चित्त शांत हो जाने के बाद जिस शब्द को सुनकर सार शब्द मानते हैं, तो वो लोग अभी गलत सार शब्द को पकड़कर बैठे हैं। उस सार शब्द से उनकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सार शब्द नहीं है, वो तत्वों की आवाज है। जब तक आपकी आत्मा की सूरत इस शरीर में है, तभी तक वो तत्वों के शब्द भी हो रहे हैं। जिस दिन आत्मा ने इसकी सूरत ने इस शरीर को छोड़ा, उसी दिन वो शब्द समाप्त हो जाएंगे। मगर सार शब्द समाप्त होने वाली चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर में हो ही नहीं रहे हैं। कहीं भी शरीर में सार शब्द की ध्वनि आपको सुनाई ही नहीं दे सकती। साहिब क्या कहते हैं? नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लख पावे मिटे संदेहा। नाम विदेह है और ध्यान भी विदेह करना है। सार शब्द को नाम कहते हैं साहिब की, नाम विदेहा। सार शब्द जो है देह से रहित है, देह के बाहर है। अब उनको जानने के लिए ध्यान भी विदेह करना पड़ेगा। विदेह का मतलब है काया से बाहर करना होगा। अगर काया के अंदर आप ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए जीवन भर खुशते रहिए, साधना करते रहिए। एक जीवन नहीं, अनंतों जीवन, करोड़ों अनंत अनंत करोड़ जीवन भी आप अगर साधना करेंगे, मन और चित्त को शांत करेंगे, तो भी आप सार शब्द को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप शरीर में साधना यानी कि काया में साधना कर रहे हैं, तब तक आप करोड़ों जन्म साधना कर लीजिए, नहीं जान पाएंगे सार शब्द को। और ना ही आप कागा से हंस यानी कि मुक्त हो पाएंगे जन्म मरण से। सदगुरु क्या कहते हैं? अगर जन्म मरण से मुक्त होना है और सार शब्द को जानना है ना, तो नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लख पावे मिटे संदेहा। नाम भी विदेह है, सार शब्द परमात्मा भी विदेह है,
और तुम्हें ध्यान भी विदेह ही करना है, यानी काया से बाहर ही करना है। क्योंकि जब तक जहां वस्तु है वहां नहीं जाओगे तब तक तुम्हें उस वस्तु की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। सदगुरु क्या कहते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे तब लग जीव सब भटका खावे। जब तक तुम विदेह ध्यान को नहीं कर लेते हो, विदेह सार शब्द को जानने के लिए, तब तक तुम संसार में भटका यानी कि जन्म मरण में जाते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि वह तो शब्द विदेह, वो विदेह शब्द है, और उस विदेह शब्द को जानने के लिए साहेब क्या कहते हैं कि जब तक ध्यान विदेह न आवे तब लग जीव सब भटका खावे। जब तक वो विदेह ध्यान नहीं आएगा ना तब तक सारे के सारे जीव भटका खाएंगे। इसलिए सार शब्द की जो प्राप्ति है वो देह से रहित है। सार शब्द जो आपको सुनाई देगा वो देह में नहीं सुनाई देगा, देह के बाहर जब आपकी सूरत निकलेगी ना तब सुनाई देगा। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसी तीखी सूरती है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीवी निराला देखिया सात दीप नौ खंड। ऐसी तीखी सूरती है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया सात दीप नौ खंड। सात दीप नौ खंड। सदगुरु क्या कहते हैं, तीखी सूरत करो, अपनी महीन करो, महीन बनाओ अपनी सूरत को। फिर क्या है, ब्रह्मांड से बाहर निकाल दो। ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, यानी काया से बाहर सूरत को निकाल दो। क्योंकि सूरत काया के अंदर है, इसलिए तुम आत्मा और परमात्मा को भूल गए हो। तुम्हें ना अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है ना ही परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है। अब तुम्हें क्या करना है, इतनी महीन अपनी सूरत बनानी है, तेज बनानी है कि ब्रह्मांड फोड़ करके बाहर निकल जाए, फंसे ना ब्रह्मांड में तुम्हारी सूरत। और जब तुम्हारी सूरत ब्रह्मांड से बाहर निकलेगी ना तब साहेब कहते हैं, पीव निराला देखिया सात दीप नौ खंड। तब उस सार शब्द परमात्मा का तुम ज्ञान करोगे। वो निराले हैं सात दीप नौ खंड से, शरीर से ज्ञान वहां होगा परमात्मा का तुम्हें शरीर से बाहर। ऐसी तीखी सूरती है फोड़ गई ब्रह्मांड, ऐसी तीखी सूरती है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया सात दीप नौ खंड। सात दीप नौ खंड, ब्रह्मांड से बाहर जाना है। अब जो ब्रह्मांड में शब्द सुनाई दे रहा है ना वो सार शब्द मत समझ लेना उसे। अगर तुमने उसे सार शब्द समझ लिया तब समझ लो कि तुमने 84 जाना तय कर दिया अपना। क्योंकि शरीर में, पिंड में, ब्रह्मांड में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो आवाजें हो रही हैं, वो आत्मा की सूरत के माध्यम से हो रही हैं। जब तक आत्मा की सूरत पिंड में है, ब्रह्मांड में है, तभी तक वो आपको वो शब्द सुनाई देंगी। नहीं तो उसके बाद जैसे ही सूरत निकल गई वैसे ही उन शब्दों का भी विनाश और इस शरीर का भी विनाश हो जाएगा। परमात्मा का ज्ञान, सार शब्द का ज्ञान इस काया में नहीं है। काया में कभी मत ढूंढना। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननिहारा। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननिहारा। सदगुरु कहते हैं परमात्मा का जो ज्ञान है, सार शब्द का जो ज्ञान है, वो पिंड और ब्रह्मांड दो से न्यारा है। पिंड और ब्रह्मांड दो से न्यारा है। उसे कोई जाननहार जानेगा, कोई विरला जानेगा। कौन विरला? जो काया से बाहर यानी कि पिंड और ब्रह्मांड से बाहर की साधना करेगा।
सज्जनों, ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं ना, साधना क्षेत्र की, सार शब्द की, मैंने स्वयं काया से बाहर साधना करके उस चीज को प्राप्त किया है। तब मैं आपको बता रहा हूं पूरे प्रमाण के साथ। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी का प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं आप सभी को, ताकि आप सभी जाने कि नहीं, ये बात असली है। वैसे मैं हर बात को, हर चीज को देख करके, प्रत्यक्ष करके, इन आंखों से नहीं, आप ये मत समझना कि इन आंखों से देखा, नहीं, आत्मा की आंखों से देख करके, ज्ञान करके, अनुभव करके, तब मैं आपको बता रहा हूं। कोई पढ़ी पढ़ाई बात या सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं आपको। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी का प्रमाण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सभी को विश्वास हो जाए। नहीं तो हर बात में एक एक चीज को देख करके बोल रहा हूं, अनुभव करके बोल रहा हूं। जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं वो आप सभी को दे रहा हूं। बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन, कड़ी तपस्या के साथ, कड़ी साधना के साथ मुझे वो चीज प्राप्त हुई है जो आपको मैं सहज में यूट्यूब पर बता रहा हूं। इसलिए प्यारे भक्त जनों, अगर तुम ब्रह्मांड में, पिंड में या चलते फिरते किसी शब्द को सुन रहे हो ना, तो वो सार शब्द कभी मत मान लेना। चलते फिरते आप की सूरत जो है वो शरीर में रमण करती, तभी आप चलते फिरते कुछ सुनते हैं, देखते हैं, बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जब ये शरीर से सूरत निकल जाएगी ना, तो आप चल पाएंगे और ना ही आप बोल पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक काम सूरत के द्वारा ही करते हैं। अब जो भी आपको शरीर में शब्द सुनाई दे रहे हैं वो शारीरिक शब्द है, पिंडी ब्रह्मांडी शब्द है। उन्हें सार शब्द समझने की गलती मत करना। अगर गलती कर दी ना, तो खामियाजा भी बहुत बड़ा भरना पड़ेगा। क्यों? इसका खामियाजा ये है कि पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा और उसके बाद आप 84 जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सारे शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए। सारे शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। जब तक तुम असली सार शब्द परमात्मा को नहीं जानोगे, जब तक सार शब्द परमात्मा का ज्ञान नहीं कर लोगे ना, तब तक तुम जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते, भव सागर से पार नहीं हो सकते, 84 के दुखों से बच नहीं सकते। सदगुरु क्या कहते हैं? सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए। जब तक असली सार शब्द को नहीं जानोगे ना, तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी कर लो। काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। न काया थिर रहने वाली है, इसका भी विनाश होना है, न माया थिर रहने वाली है, इस माया का भी विनाश होना है। सदगुरु समझाकर कहते हैं कि काया के शब्दों में मत फंसो। अगर फंसोगे तो काया माया थिर नहीं, न काया थिर रहने वाली है, काया का भी विनाश होगा, न माया थिर रहने वाली है, माया का भी विनाश होगा। सदगुरु समझाकर कहते हैं इस बात को मानो, समझो, जानो। अगर काया माया में फंसोगे ना, कभी नहीं मुक्ति होगी तुम्हारी। इसलिए प्यारे भक्त जनों, जो भी आप लोग सत्संग श्रवण करने आए हैं, असली सार शब्द को जानने आए हैं, तो असली सार शब्द जो हैं वो काया से बाहर हो रहे हैं, उनकी आवाज। और उनकी आवाज तब सुनाई देगी जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा और आत्मा उस शब्द को सुनकर के परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करेगी। ये शरीर नहीं करेगा, शरीर तो जड़ हो जाएगा। वहां पर शरीर जड़ हो जाएगा, उसी को जीवत मृतक की अवस्था कहते हैं। और उस जीवत मृतक की अवस्था को भी हम जल्दी यूट्यूब पर बताएंगे कि वो अवस्था कैसे आती है। जीवत मृतक अवस्था क्या है, जीते जी मरना क्या है। सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहुअंतरा, सारे शब्द चित दीजे, कहीं कबीर जहां सारे शब्द नहीं, धिग जीवन सो जीजे।
शब्द शब्द संसार में बहुत हैं, बहुत प्रकार के शब्दों में जीव फंसा हुआ है, मगर तुम्हें जो ध्यान देना है ना, सार शब्द चित दीजिए। तुम्हें सार शब्द में ध्यान देना है, सार शब्द को जानना है। क्योंकि जब तक सार शब्द नहीं जानोगे तो सदगुरु क्या कहते हैं, सारे शब्द विचारिए सोई शब्द सुख दे, अन्न समझा शब्द गहे कछु न लाहले। सार शब्द का विचार करो, सार शब्द को जानो, वही तुम्हें सुख देंगे, वही सुख के दाता है सार शब्द परमात्मा। अगर तुम बिना विचारे किसी भी पिंडी ब्रह्मांडी या तत्वों की आवाज को, पिंडी ब्रह्मांडी अनाहत के शब्दों को सार शब्द मान लेते हो तो कछु न नहाले, कुछ फायदा होने वाला नहीं। साहिब क्या कहते हैं, सारे शब्द विचारिए सोई शब्द सुख दे। सार शब्द को जानो, वही शब्द तुम्हें सुख देंगे, वही आनंद के दाता है, क्योंकि सार शब्द ही परमात्मा है। सार शब्द ही परमात्मा है, उन्हीं को जानोगे तभी तुम्हें सुख मिलेगा। अगर उनके अलावा तुम इंडी पिंडी ब्रह्मांडी तत्वों की आवाज, शून्य की आवाज, अनाहत नाद की आवाजों को तुम अगर सार शब्द मान लेते हो या इन्हें पकड़ लेते हो तो सदगुरु कहते हैं कि अन्य समझा शब्द गहे, बिना विचारे इन शब्दों को तुमने गह लिया, पकड़ लिया, मान लिया, कछु न लाहा ले। लाहा का मतलब होता है कुछ लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द चित दीजिए। शब्द संसार में बहुत हैं, बहुत प्रकार के शब्द हैं, मगर तुम सार शब्द में अपना ध्यान दो, सार शब्द में अपनी चित्त को लगाओ। क्योंकि कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, सदगुरु कहते हैं जहां सार शब्द नहीं है, धिग जीवन सो जीजे, उसका जीवन व्यर्थ है, मिथ्या है, धिग है, बेकार है, उसके जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जी तो जरूर रहा है मगर अंत में उसकी 84 तैयार है, 84 से वो बच नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे शब्द विचारिए सोई शब्द सुख दे। सार शब्द का ज्ञान करो, वही तुम्हें सुख देंगे। और वो सार शब्द परमात्मा जो है, उनकी आवाज कैसी होती है। अब इस विषय को आप सभी जानना चाह रहे होंगे बड़ी देर से, तो मैं कहना चाहता हूं सार शब्द को आप मुख से नहीं कह सकते हैं, कहबे की शोभा नहीं देखे ही परमान। जब साधना लेंगे, साधना करेंगे और देखेंगे, तब आप उसकी अद्भुत महिमा को जान पाएंगे। मैं सार शब्द का वर्णन नहीं कर सकता हूं, सार शब्द की आवाज कैसी हो रही संसार में कोई वर्णन नहीं कर सकता है, मगर मैं वहां तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं आपको, कैसे पहुंचना है, कैसे उस आवाज को सुनना है। बस मैं ये बता सकता हूं और वहां तक आपको पहुंचा भी सकता हूं। वहां तक अगर आपको पहुंचना है ना, 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा जो गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली साधना दी जाएगी, जो उनकी असली साधना जो वो अपने समय देते थे, 120 वर्ष रहकर जब धरती पर रहे, जो साधना साहेब देते थे, वो असली साधना 19 और 20 नवंबर को दी जाएगी। जिस साधना के द्वारा आप आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, अमरलोक देश जाएंगे, सार शब्द का ज्ञान करेंगे, वो साधना 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में दी जाएगी आप सभी को। सभी लोग, जितने भी लोग आना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिखकर भेज दें कि हम इतने लोग फलानी जगह से आ रहे हैं, सबकी व्यवस्था की जाएगी। सभी को खाने पीने की, रहने की उत्तम व्यवस्था दी जाएगी। सदगुरु का दिव्य ज्ञान भी दिया जाएगा, सारी व्यवस्था, सत्संग, भजन, रुकने का उत्तम प्रबंध सबका किया जाएगा। और जो भी लोग आना चाहते हैं, मैं उन्हें पता भी बता देता हूं। आप कहीं से भी अगर आप हैं और गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है, आपके यहां से अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आप सभी उतर जाएं। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर के बाहर निकलना है और ऑटो वालों से कहना है कि हमें
चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। ऑटो वालों से आप कह देंगे मात्र 4 किलोमीटर है स्टेशन से। 10 से 15 या 20 रुपए ऑटो वाले लेंगे आपसे और चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में आपको उतार देंगे। उसी बाजार में एक भव्य सफेद कलर का दरबार बना हुआ है जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति है। उस दरबार के अंदर आप आएंगे, आश्रम में पहुंच जाएंगे। अगर आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की बस या ट्रेन नहीं मिलती है तो आप वाराणसी जंक्शन, बनारस जिसे कहते हैं, उसका बनारस में 2 स्टेशन है, एक बनारस है, एक वाराणसी जंक्शन है। वाराणसी जंक्शन बड़ा स्टेशन है और मुख्य स्टेशन है। आप अपने यहां से वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन ले लीजिए। वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर 1.5 घंटे का रास्ता है मात्र, बस से या ट्रेन से। बसें भी आपको हमेशा मिलेंगी बनारस से गाजीपुर की, ट्रेनें भी हमेशा मिलेंगी। बनारस तक आ जाइए, बनारस से ट्रेन चाहे बस पकड़ लीजिए, 1-1.5 घंटे में गाजीपुर आ जाएंगे आप। उसके बाद चाहे बस स्टैंड गाजीपुर उतरे और चाहे रेलवे स्टेशन, आपको वहां से केवल चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए ऑटो पकड़ना है। और उसी बाजार में ही भव्य दरबार बना हुआ है साहिब का। उसी दरबार के अंदर आप सभी आ जाइए। आश्रम में मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आप सभी पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो आप सभी से हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आपको कष्ट देना या दुख देने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।